नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। अनुराग ने लिया कांग्रेस को आड़े हाथ, कहा सितंबर माह के 3 शुक्रवार को मनाएंगे ब्लैक शुक्रवार। मंडी पुलिस ने किया चोर गिरोह का भंडाफोड़, लोगों का पीछा करके देते थे चोरी को अंजाम। भडियाल में बारिश ने लाया तबाही का मंजर, लोग हुए बेघर, वहीं फसल भी हुई तहस नहस। और एबीवीपी ने मनाया 63वां स्थापना दिवस, कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं अनुराग ठाकुर की। धर्मशाला में चल रहे भाजयुमो की राष्ट्रीय कार्यसमिति प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने यूपीए सरकार और कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा। अनुराग ने बताया कि 9 अगस्त को कांग्रेस के खिलाफ 150 बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने कहा कि सूबे में एक बार फिर बीजेपी का ही परचम लहराएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा युवा जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे, जिससे भाजपा को लाभ मिलेगा। जो है वो नितिन गडकरी जी करेंगे। उसके बाद युवा संकल्प रैली हमने मिशन रिपीट के लिए रखी है, ताकि प्रदेश के सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर आम आदमी के और आने वाले समय में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बने, ये हमारा प्रयास रहेगा। चुनावी वर्ष है और जनता तक जितना ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया जा सके, उससे लाभ मिलता है। सरकार ने हर वर्ग के लिए कार्य किया है और अब आवश्यकता है कि संगठन अपनी जिम्मेदारी निभाकर आम आदमी तक पहुंचाए। इस युवा रैली के माध्यम से प्रदेश के युवा और कांगड़ा के युवा कुल मिलाकर एक संकल्प लेंगे कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे। अनुराग ठाकुर ने यूपीए सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज देश में कांग्रेस का व्यापक भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ के नारों के साथ पूरे देश भर में 25 जुलाई से 31 जुलाई तक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। अगर मैं देश की बात करूं तो कांग्रेस का व्यापक भ्रष्टाचार, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस हटाओ देश बचाओ के नारे के लिए 25 जुलाई से 31 जुलाई तक हस्ताक्षर अभियान चलेंगे पूरे देश भर में। और 9 अगस्त क्रांति दिवस के दिन 1 महीने की कैंपेन 9 अगस्त से 9 सितंबर तक पूरे देश भर में 150 कांग्रेस हटाओ देश बचाओ के नाम से लगभग 10 से 20 हज़ार कार्यकर्ताओं की रैलीज होंगी और 30 लाख नौजवानों तक उसके माध्यम से पहुंचा जाएगा। ये हमने प्रयास किया है और सितंबर माह में जो 3 हफ्ते होंगे, उस हफ्तों को हम ब्लैक फ्राइडे के नाम से मनाएंगे, क्योंकि शुक्रवार को कांग्रेस की सरकार बनी थी, काला अध्याय देश में शुरू हुआ था और इस काले अध्याय को खत्म करने के लिए जन जन तक हम जाएंगे। उन्होंने कहा कि सितंबर माह के 3 हफ्ते के शुक्रवार को ब्लैक फ्राइडे के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि शुक्रवार को ही कांग्रेस की ही सरकार बनी थी और उसी दिन से काला अध्याय देश में शुरू हुआ था और इस काले अध्याय को खत्म करने के लिए युवा मोर्चा जन जन तक पहुंचेगा। के न्यूज के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट। बात करते हैं एक ऐसे गिरोह की जिस पर आप चाहकर भी शक नहीं कर सकते। अगर आप घर से बाहर पैसे लेकर जा रहे हैं तो जरा सावधान, क्योंकि आपके पैसे पर किसी की नजर भी हो सकती है। कोई भी आपको लूट सकता है और कोई आपका पीछा भी कर सकता है। कहते हैं ना कि चोर चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून के पंजे से बचकर नहीं जा सकता। मंडी वासियों, जरा सावधान। अगर आप घर से बाहर पैसे लेकर जा रहे हैं या फिर आप बैंक से मोटी रकम निकाल रहे हैं तो जरा एक बार फिर से सावधान हो जाइए, क्योंकि जिले में इन दिनों चोर गिरोह सक्रिय हो गया है। उस गिरोह की नजर आपके ऊपर भी हो सकती है, वो गिरोह आपका पीछा भी कर सकता है, इसलिए चौकन्ने हो जाइए। सोमवार को भी मंडी पुलिस ने एक ऐसे ही चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस के हाथे ये चोर प्रताप पैलेस मंडी से धरे गए। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह में लड़के हैं, वहीं इस गिरोह में बच्चे और महिलाएं भी शामिल है। इन लोगों से पुलिस ने लगभग 3 लाख रुपए बरामद किए हैं।
7 तारीख को 7 जुलाई को पुलिस स्टेशन बल में एक कंप्लेंट रजिस्टर हुई थी, एफआईआर रजिस्टर हुई थी। उसमें ये था एलिगेशन कि एक बुज़ुर्ग आदमी है हुकुमचंद, वो बैंक में गए और उन्होंने 1.5 लाख रुपए निकाले और उसके बाद जब वो बैग में डाल के उस पैसे को बाहर जा रहे थे तो रोड पे उनके कपड़ों पे कुछ पदार्थ लगा दिया गया जिससे कि वो कपड़े गंदे हो गए। और फिर कुछ लोग और कुछ लेडीज़ और कुछ बच्चे किस्म के लोग थे और उन्होंने फिर ये बोला कि आपके कपड़े गंदे हो गए, तो उनका ध्यान डाइवर्ट करके उनको बोला कि आप कपड़े साफ़ कर लीजिए। फिर उनका ध्यान डाइवर्ट हुआ और फिर उन्होंने बैग अपना साइड में रखा और फिर वो बैग लेके फ़रार हो गए और उसमें 1.5 लाख रुपए था। तो इस पे चोरी की एफआईआर रजिस्टर हुई थी और पिछले 2 दिन से एक स्पेशल पुलिस टीम बनाई गई थी डीएसपी अभिमन्यु की लीडरशिप में। तो ये इन्होंने सीसीटीवी फुटेज की मदद से और दूसरे क्लूज़ की मदद से इन्होंने आज मंडी में ही प्रताप पैलेस, होटल प्रताप पैलेस और होटल किंग सिटी से इस गैंग को गिरफ्त में लिया है। इसमें करीब 14-15 एडल्ट हैं और 2 लेडीज़ हैं और एक बच्चा भी है। एसपी मंडी ढुल्लर ने बताया कि इस गिरोह में लगभग 15 से ज्यादा लोग हैं। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि एक महिला और एक युवक किस तरह से बैंक करने चौक के अंदर आते हैं और कैसे ये हुक्मचंद का पीछा करते हैं, ये आप खुद भी देख सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि चोर चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ से वह बचकर नहीं भाग सकता। ऐसी ही मुस्तैदी मंडी पुलिस ने भी दिखाई और इस गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। के न्यूज के लिए कैमरामैन विजय के साथ परी शर्मा की रिपोर्ट। जी हाँ, ये कैसी मुसीबत है, लोग यही सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि बरसात ने अभी से ही कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लोगों के घरों में जहां पानी घुस रहा है वहीं लोगों की फसल और खेत खलियान सब कुछ तहस नहस हो रहा है। ऐसा ही मंजर बडियाल और चडियाल में भी देर रात देखने को मिला, जिससे लोग सकते में हैं। ये बर्बादी का मंजर है बडियाल पंचायत का। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब बरसात ने यहाँ पर देर रात को लोगों के घरों में घुसकर लोगों को दहशत के साए में डाल दिया था। ये तस्वीरें हैं लोगों के घरों की, लोगों के खेतों की। इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से भारी बारिश ने लोगों के सपनों को तहस नहस कर दिया। बडियाल निवासी इस मंजर को देखकर बेहद परेशान है और परेशान हो भी क्यों ना, इस बर्बादी को देखकर अच्छे खासे लोग सकते में आ जाते हैं। फिर इन लोगों का तो बरसात ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। लोगों का कहना है कि बारिश की वजह से जहां इनका घर का सामान खराब हुआ है वहीं लाखों की फसल भी बरसात अपने साथ पानी फेर कर ले गई। मेरी सब्जी सारी बह गई, कम से कम 2 लाख का नुकसान हो गया। मेरा नाम योगेश कुमार है, सन ऑफ श्री लाल सिंह। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि कोई मदद करे कि सब्जी का मुआवजा दे दे। ये टेंडर कार जो मैंने अपने दुकान के आंगन में खड़ाई हुई थी और इसका नंबर HP 33B2229 है और यहाँ से दुकान से मतलब 50 मीटर जो दूरी को मूसलाधार बारिश होने के कारण जो ये कार जो बह गई और इसका ये जो टोटल लॉस हो। उधर इस मौके पर विधायक प्रकाश चौधरी भी पहुंचे। चौधरी ने प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इस बर्बादी के मंजर को देखकर हर किसी का दिल पसीज रहा है। इस तबाही की बरसात ने इन लोगों से सब कुछ छीन लिया है। किसी के घर में पानी घुसाया है तो किसी के कई बीघा जमीन बर्बाद हुई है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि वह जल्द से जल्द इन लोगों को मदद प्रदान करें। कैमरामैन विजय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए।
रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, जो कि भारत सरकार का उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर आता है, ने अपना एक नया सेंटर कनाल विलेज हलाल में शुरू किया है। NSIC ने ये सेंटर इस उद्देश्य के साथ शुरू किया है कि यहाँ पे बेरोजगार बच्चों को हम कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराकर, उनको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग्स कराकर उनको काम के योग्य बनाएं। और ये एक सेंटर में मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर और कुछ ऐसे प्रोग्राम भी शुरू किए जा रहे हैं जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग के कोर्सेज। और बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा इन बच्चों को दी जा रही है ताकि ये बच्चे इसका फायदा उठा सकें और अपने भविष्य के लिए एक अच्छा कैरियर चुन सकें। हाईटेक सतलुज मोटर्स आपके लिए लेकर आया है मॉनसून धमाका। आपकी अपनी मनपसंद टाटा व्हीकल्स पर टाटा नैनो पर पाइए 40,000 रुपए तक की बचत। इंडिका, इंडिगो, ECS, विस्ता और मांजा पर पाइए 60,000 रुपए की बचत। स्पेसियो HT, सुमो गोल्ड, सुमो ग्रांडे और सफारी पर पाइए 60,000 रुपए तक की बचत। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 01905 243 244 एंड 45। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसिस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसिस, मेटल ब्रेसिस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सोमवार को जहां पूरे हिमाचल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्थापना दिवस मनाया गया, वहीं मंडी बल्लभ महाविद्यालय में भी ABVP ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर ABVP कार्यकर्ताओं ने छात्राओं को उनके द्वारा करवाए गए कार्यों से भी रूबरू करवाया। इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता रजनी ठुकराल ने कहा कि स्थापना दिवस पर अपने कार्यकारिणी को कार्यकर्ताओं के समक्ष रखते हैं। विद्यार्थी परिषद 63 वर्षों से एक संगठन के रूप में चल रही है, जिसमें छात्र संगठन की सदस्यता 17 लाख है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नंबर 1 पर अपना झंडा फहरा रही है। अपने जितने भी कार्यक्रम और जितने भी अभियान हम लोगों ने आज तक चलाए, वो चाहे शिक्षा को लेके हो, चाहे वो असम की समस्या को लेके हो, बांग्लादेश घुसपैठ को लेके हो, और शिक्षा के लिए विद्यार्थी परिषद शिक्षा के व्यवसायीकरण को रोकने के लिए जो प्रयास कर रही है, उसी काम को, उसी उपलब्धियों को आज हम सभी छात्र छात्राओं के समक्ष यहाँ पे बताने वाले हैं। और अपना जो एक कार्यक्रम है विद्यार्थी परिषद का इतिहास और उसकी उपलब्धियाँ, विद्यार्थी परिषद 63 वर्षों से एक अनवरत रूप में चल रही है। इतना बड़ा छात्र संगठन जिसकी सदस्यता 17 लाख है और आज भी एक अनवरत रूप में चल रहा है। कभी अन्य संगठनों की तरह इसमें कोई टूट नहीं हुई और हम लोग पिछले लगभग 10 सालों से हिमाचल प्रदेश में नंबर 1 छात्र संगठन का
झंडा उठाए हुए हैं और पूरे देश में भी इस वक्त सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में, जिसे बाकी अन्य छात्र संगठन भी मानते हैं, हम लोग नंबर 1 पे चले हैं। वहीं महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष अमित कुमार ने कहा कि 9 जुलाई 1950 को इस स्थापना दिवस का शुभारंभ किया गया था और इस स्थापना दिवस के अवसर पर वल्लभ महाविद्यालय में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। बात करते हैं विधायक अनिल शर्मा की। मंडी में विधायक अनिल शर्मा ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि आज मंडी बस स्टैंड की हालत बेहद खस्ता है। लोगों को इसकी वजह से खासी दिक्कतों से जूझना पड़ता है। वहीं उन्होंने धूमल सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मंडी के बस स्टैंड पर सिर्फ राजनीति हो रही है। इस पर इतना पैसा खर्च किया गया है, लेकिन फिर भी बस स्टैंड की सुविधा जस के तस है। हमेशा बस स्टैंड की बात मुझसे कहते रहे, तो मुझे इसको बनाना है। हमें इस बात की खुशी हुई कि सरकार ने पहल की है इस बस स्टैंड बनाने की, परंतु आज जो तस्वीर आज बस स्टैंड की लोगों के सामने आई, सबके लोगों के सामने, उसमें जो मैंने विधानसभा के अंदर प्रश्न पूछा, उसमें भी माने मंत्री जी ने माना कि मंडी का बस स्टैंड जो है उसमें 12 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा और 11 करोड़ कहने का मतलब है कि एक मंजिल का बस स्टैंड होगा, अभी तो आधा बना है और 18 बसें खड़ी होने की, आज यदि वोल्वो से बड़ी बसें आएगी तो कैसे खड़ी होगी और कैसे आगे से बस क्रॉस करेगी। और हमारे इस जगह जो है हर 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद लोकल बसें चलती है। यदि आप 3 मिनट में तो बस भी खड़ी हो सकती है, वहाँ लोगों ने बैठना भी है। तो मुझे तो मालूम है कि इस बस स्टैंड को केवल गाड़ी के तौर से रंग देने के लिए बस स्टैंड बनाया गया। बहरहाल के न्यूज में वक्त से चला एक और छोटे से ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे। ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरिहर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। जेके न्यू ड्राई क्लीनर्स, जिनके पास है 40 वर्षों का अनुभव, हैंडलूम फिनिशिंग, फ्लोरिंग और क्लीनिंग के माहिर। जेके ड्राई क्लीनर्स आपको देते हैं बाजार से सस्ते दामों पर ड्राई क्लीनिंग और हर क्लीनिक पर 20% तक की छूट। यहाँ आप हर प्रकार के कपड़े की ड्राई क्लीनिंग करवा सकते हैं और हर ड्राई क्लीनिंग पर आपको मिलेगा फ्री ऑफर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जेके न्यू ड्राई क्लीनर्स 273/1 जवाहर नगर मंडी। Get flat 20% off on all Titan watches. सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी।
बात करते हैं उपायुक्त को सौंपे गए ज्ञापन की। सोमवार को किसान सभा बल इकाई के प्रतिनिधि मंडल ने बीबीएम के खिलाफ मंडी उपायुक्त को एक ज्ञापन पत्र सौंपा, जिसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि बीबीएमबी से जो उन्होंने अपने हक की लड़ाई छेड़ी थी, बीबीएमबी भी अब उस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, उस लड़ाई को लेकर, जो कि गाँव वालों के लिए अच्छी बात नहीं है। टेंडरों में काम किया है या इस प्रोजेक्ट में काम किया है और वो लोग जो है शहीद हो चुके हैं और उसके बारे में कोई अपंग हुए या उसके परिवार वालों को कोई भी आज तक जो कंपनी 15-20 पैसे 100 या 3-3 हज़ार दे दिया और घर भेज दिया जब उनके परिवार वाले को, तो आज तक उनका कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिला है। तो इस करके भाई हम इसके नोटिस हो गया हमारे को और 3-4 हज़ार रुपये दिए हमारे को और उसके बाद किसी को पैसा नहीं मिला। फिर उसके बाद टनल में भी आग लग गई और कोई 300 आदमी मरकर जाते थे अंदर, वो फट्टड़ हो गया, कोई मर गया, कोई कुछ हो गया, टनल से बाहर से लोगों से बाहर काटे और उससे बाद हॉस्पिटल में भिजवाए। हॉस्पिटल से बाद फिर उनको कुछ नहीं मिला बेचारे को। बात करते हैं कुल्लू की। कुल्लू वासियों को सरवरी बाजार मार्ग पर चल रहे पुल के निर्माण कार्य से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पुल का निर्माण कार्य बहुत ही धीमी गति से चला हुआ है, जिस कारण कुल्लू क्षेत्र की जनता में भारी रोष देखने को मिल रहा है। कुल्लू के 2 मुख्य बाजारों को जोड़ने वाले सरवरी के पुराने पुल को तोड़कर नए पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह निर्माण कार्य लगभग 6 महीने पहले शुरू किया गया था। लोक निर्माण विभाग ने पुल को तोड़ने से पहले लोगों की आवाजाही के लिए एक छोटे पुल का निर्माण करवाया था, लेकिन इस क्षेत्र में काफ़ी भीड़ होने के कारण छोटे पुल पर लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बरसात के मौसम में इस पुल के गिर जाने का खतरा भी बढ़ गया है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बरसात में नदी का जलस्तर बढ़ जाने का खतरा भी बना हुआ है, इसलिए जनता मांग कर रही है कि पुल का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। 5-6 महीने से इस पुल का काम चला है, लेकिन बहुत ही स्लो गति से ये काम चला हुआ यहाँ, और ठेकेदार का ही फर्ज बनता है कि उसे सही टाइम पर आकर वो पुल का पूरा करे। और पीछे हमारे बाजार वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है यहाँ। और आने वाले दिनों में बरसात आने वाली है, तो जब बरसात आ जाएगी तो ये छोटा पुल बना हुआ है, उस बरसात में बह जाएगा ये। तो आने वाला जो समय जैसे मानसून का समय आ रहा है, तो मतलब इससे जो काफ़ी दिक्कत पैदा हो सकती है कि जो ये छोटा पुल है चलने में भी मुश्किल होती है, और बारिश आने से पानी पड़ेगा तो ये हो सकता है ये कल को बह जाए, कुछ हो जाए, तो इससे जो है मार्केट के लिए और भी आम पब्लिक के लिए भी काफ़ी मुश्किल है। और इससे इस डिप्टी को नुकसान हो सकता है और व्यापारियों को बहुत नुकसान है। इससे व्यापारियों का रोज़गार जो ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर गाह कितना नहीं उतर रहा है, तो इस करके हम PWD जो ये एक्शन है, जो SC है, जो भी है, SDO है, हम उनको एक वो बताना चाहते हैं, इस पुल का जो कार्य है वो जल्द से जल्द होना चाहिए। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता AK चौहान का कहना है कि इस पुल के निर्माण कार्य को जल्द ही पूरा करने के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पुल को बरसात से पहले तैयार कर दिया जाएगा। सरवरी में हमारा जो है मोटरेबल ब्रिज बन रहा है, उसके लिए हमने अबॉटमेंट्स तैयार कर दी हुई हैं, और इसका जो स्टील का स्ट्रक्चर है वो हमारी वर्कशॉप शमशी में फैब्रिकेट हो रहा, और हम ट्राई करेंगे जल्दी से मानसून आने से पहले इसको तैयार कर देंगे। और हमारा ये जो काम है वो मैकेनिकल विंग कर रहा है, तो उनको हमने SC साहब ने भी हमारे निर्देश दिए कि जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट किया जाएगा। बहरहाल बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और पुल का निर्माण कार्य अभी भी आधा अधूरा ही है। विभाग तो काम पूरा करने का आश्वासन दे रहा है, लेकिन होगा या नहीं, यह सवाल बार बार जनता के जहन में आ रहा है। कुल्लू से के न्यूज़ के लिए मनविंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। फिलहाल के न्यूज़ में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के न्यूज़।